नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ऐसा टॉपिक छेड़ रही हूँ कि जिसके बारे में कई क्वेश्चन मुझे आए हुए हैं कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक किस तरह से पढ़ाएं। यानी बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि ऑनलाइन मतलब लोग पढ़ा लेते हैं, और कुछ दिन पहले बल्कि कई ऐसे ऑनलाइन की उसमें भी कोई थोड़ी बहुत शिकायतें आई लोगों की, और कुरआ हज़रात से यानी कारी हज़रात से लोग परेशान हैं। कारी ख़वातीन जो हैं उनके पास जो घरों में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके बारे में भी परेशान होते हैं कि वो लोग बच्चों को मारते बहुत हैं, बच्चों के साथ मतलब काफ़ी ज़्यादती की जाती है, मारपीट की जाती है, और उनसे काम शाम बहुत करवाए जाते हैं, और मतलब इस तरह की और कई शिकायत। तो कहना ये है कि सारे कारी हज़रात से और या जो भी जितने भी लोग कुरान पढ़ाते हैं उनके साथ कि एक इंसान जो चीज़ किसी से सीखता है उसकी नेचर ऐसी है कि उसे उससे प्यार हो जाता है। जितना ज़्यादा मोहब्बत के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस बच्चे को उससे बहुत प्यार होता है। अगर आपको बचपन से ही किसी एक अच्छी टीचर का वास्ता पड़ा है और वो किसी ने आपको इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाई तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, और आप वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी टीचर ने आपकी तारीफ़ करेगी और सब लोगों में आपकी तारीफ़ होगी, और बच्चा जो है इस चीज़ को बहुत अच्छा फील करता है। और जिस सब्जेक्ट की टीचर अच्छी नहीं होती या अच्छा नहीं होता, उस पे बच्चों की मोहब्बत जो है वो उस तरह से नहीं आ सकती जिस तरह से मतलब उस टीचर की जो कि मोहब्बत के साथ पढ़ाती या पढ़ाता है। होता क्या है, मेरे इर्द गिर्द यानी अपनी ही फैमिली में मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो कि कुरान पाक पढ़े, हिफ्ज़ किया, लेकिन उनको इतनी मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी कि वो मार की वजह से उनको कुरान पाक पढ़ना अच्छा है। वो कहते हैं कि जब हम पढ़ने लगते हैं हमें वो चीज़ें सारी याद आ जाती हैं। अब आप यकीन करें कि समझ नहीं आती कि लोगों का ऐसा रवैया क्यों है, यानी कुरान हज़रात का या कारी हज़रात का या कारी ख़वातीन का ऐसा रवैया क्यों होता है। यानी आप इतनी खूबसूरत किताब पढ़ा रहे हैं, आप कुरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप कुरान को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरीके से करेंगे कि बच्चों को मार का एक इंतहाई लेवल आप दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से कुरान पढ़ाएंगे तो कैसे वो बच्चा कुरान से प्यार करेगा, और अगर वो कुरान से प्यार छोड़ देता है तो रब से प्यार छोड़ देगा, और अगर वो रब से प्यार छोड़ देता है तो आप ये बताएं कि वो दुनिया में किस जगह पे स्टैंड करता है। मुझे समझ नहीं आती। यानी इतना कुछ कारी हज़रात के बारे में, कारी ख़वातीन के बारे में सुनने में आता है, इतना कुछ सुनने में आता है कि आम इंसान जो है वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजने से कतरा गया, वो अपने बच्चों को लोगों के पास कुरान पढ़ने से मतलब पढ़ना छोड़ गया। अगर वो घरों में भी आते हैं तो घरों में भी माएँ जो हैं, माँओं की या बाप की ड्यूटी लगती है कि वो हर वक्त साथ बैठे रहें ताकि वो कोई गलत हरकत ना कर सकें। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के यानी चंद भेड़ियों की वजह, मैं सबको नहीं कह रही, चंद भेड़ों की वजह से, चंद ये जो गंदे लोग हैं उनकी वजह से हमने कुरान को मुआशरे से कितना अलग कर दिया। चंद वाक़यात की वजह से, सारे गलत नहीं हैं, लेकिन चंद वाक़यात की वजह से क्या हम मुसलमान अपने बच्चों को वो स्टैंडर्ड देने में कामयाब हुए जो कि इस्लामी तालीम का होना चाहिए था? नहीं। हम अपने आप को अगर उस जगह पे देखें तो क्या एक कुरान पाक पढ़ाने वाला अगर मोहब्बत के साथ पढ़ाता और उनकी दूसरे लोगों की रब के साथ मोहब्बत बनती तो कितना खूबसूरत होता, ये मुआशरा कितना खूबसूरत होता।
हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को मार मार कर, जिन बच्चों को तकलीफ़ देकर, अज़ियतें देकर कुरान से दूर कर दिया, अब वो रब से भी दूर हैं, कुरान से भी दूर हैं। यही वो बच्चे हैं जो कि थोड़े थोड़े पैसों में, यानी उधर माँ बाप का रवैया भी गलत है, ताली दोनों हाथों से बजती है। उधर माँ बाप का रवैया भी गलत है कि माँ बाप चाहते हैं कि बीकन हाउस की या जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी फ़ीसें तो हम अदा कर लें, लेकिन कारी हजरात की अच्छी फ़ीस जो है वो उनको देना मतलब बहुत बुरा लगता है। और वो चाहते हैं कि कोई 500 रुपये में, कोई 1000 रुपये में बस ऐसा कारी मिल जाए जो आके पढ़ाए और चला जाए। अब वो जो 500 1000 में आया वो एक फ्रेशर होगा जो कि मार खाता हुआ आया है पीछे से, और वो आगे भी वही एटीट्यूड रख रहा है। फिर वो टीनेजर होता है, यानी कोई 500 1000 एक आम बच्चे का तो पॉकेट मनी हो सकता है, किसी भी कारी के लिए वो मुश्किल है कि वो अपना घर चलाता हो और वो 500 1000 के पीछे आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आए। अब अगर वो आप अपने बच्चे को वो देते हैं कि भी आप कारी साहिब रखते हैं, अब वो कारी साहब पीछे से वही सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं, मार भी सहते हुए आ रहे हैं, गलत कारियाँ भी सहते हुए आ रहे हैं। अब जब वो आकर आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों के लिए भी वो इंतहाई बड़ा ख़तरा है। माँ टाइम नहीं दे सकती, बाप टाइम नहीं दे सकता, और फिर उस वक़्त जबकि बच्चे सोने के मूड में होते हैं तो कारी हजरात का टाइम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि कारी हजरात को छुट्टी दे देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हम अपने दीन को किस तरह लेके चलें। हर बंदे के लिए मुश्किल है, उधर कारी के लिए भी मुश्किल है, उधर माँ के लिए भी मुश्किल है, माँ बाप के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों का हाथ इतना वो हो चुका है, यानी वो अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर हाथ उठाते हुए गुरेज नहीं करते। फिर उसके बाद एक और अलमिया जो है वो ये है कि अगर कोई थोड़ा सा पढ़ जाता है तो वो ये समझता है कि मैं कुरान में परफेक्ट हो गया। तो काइंडली अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, जितना मर्जी आप कुरान को पढ़ लें, कुरान को कंप्लीट समझना किसी इंसान के बस में है ही नहीं। वो सबसे बड़ा झूठा होगा जो ये बात कहेगा सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो कुरान को पूरा का पूरा समझ सका है, कोई भी इंसान। तो अगर कोई इंसान इसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता तो उसको आजिज़ी के एक लेवल पे रहना चाहिए। यानी कुरान हमें आजिज़ी सिखाता है, हमें तकब्बुर नहीं सिखाता। हमने जगह जगह कुरान में हवाले पढ़े, शैतान का हवाला पढ़ा, हमने जगह जगह हवाले पढ़े कि अपनी इबादत पर तकब्बुर शैतान ने किया और मरदूद करार पाया। कुरान पाक के तीसरे ही रकू में, यानी स्टार्ट करते हुए तीसरे ही रकू में हमने पढ़ लिया कि क्या आदम और उसका इब्लीस का जो सजदा न करने का मामला हुआ था कैसे हुआ था। और अल्लाह ताला ने इसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4-5 दफ़ा कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया कि इस तरह इनकार किया इब्लीस ने और इस तरह ये सारा मामला हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी आप कुरान पाक पढ़ाते हैं, कभी भी अपने आप को इज्ज से दूर ना करें। हम नहीं समझ सकते कुरान पाक, पूरा नहीं समझ सकते, कंप्लीट हम नहीं हो सकते, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, और हम अपनी गलतियों को मानकर ही, छोटे रहकर ही इसकी अरूज को समझ पाएंगे। अगर हमसे इस कहें कि हमें सब कुछ आता है तो हम उसके अरूज के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो खुदारा अपने आप को, अपने उस तकब्बुर को, अपने उस अंदर के इंसान को, अपने अंदर के नफ्स को, अपने जो गलत वो हो रहा होता है उसको, उस पे कंट्रोल करें। इतना कंट्रोल करें कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने आराम के साथ पढ़ाएं और पूरी की पूरी कुरान पाक को अपने ऊपर हावी कर लें, अपने ऊपर पूरा उसको ओढ़ लें, ओढ़ना बिछोना बना लें। और जब आप उनको समझाएं तो उनको कुरान से मोहब्बत हो, ना कि नफ़रत। तो खुदारा आए, आज से हम अहद करते हैं कि हमने कुरान को पढ़ाना नहीं, लोगों के दिलों में उतारना है।
ہم نے قرآن کو صرف پڑھانا نہیں، ان کے اندر اس محبت کو پیدا کرنا ہے جو رب کے لیے ہے، جو انسان کے اندر ہو تو اس کو بے چینی، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں آتی۔ ہم نے قرآن ان کے اندر اتارنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، نہ کہ اس طرح کی حرکتیں جو کہ آج کل ہمیں سننے میں آ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کے بعد کبھی بھی کسی بھی ٹیڑھے پن میں داخل نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا، بالکل اسی طرح جیسے کہ تجھے پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔